भाई 3 से 4 घंटे लगे पकड़ने रोहित भाई का बहुत बड़ा सहायता रहा। रोहित भाई ने भाई ये कदम उठाया है, भाई का फोन आया। इस गौ माता को हम अब जल्दी इंसाफ दिलाएंगे, मुजरिम को सजा सुबह दिलाएंगे। रोहित भाई आपका बहुत 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 धन्यवाद। जितने भी अपने गौ रक्षा दल के मेंबर हैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने 4 घंटे से हमारे साथ पूरा रेस्क्यू चलाया। 4 घंटे हो गए हमारे को गौ माता को पकड़। यार उस टाइम तो जय गौ माता भाई। गौ रक्षा दल भगत सिंह आर्मी टीम राजू भैया साइकिल की ये भाई साहब रोहित भाई साहब ने भाई कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए हमारे साथ लगे हुए। भाई का फोन आया था, एक इस गौ माता के साथ किसी ने दुष्कर्म किया है और भाई ने उसको पकड़ के थाने में दे दिया। और अब भाई हमारे साथ रात का 1 बजे रात तक लगे हुए हैं। अब इसको हम सुबेरे इसलिए पकड़ा, इस गौ माता को सुबेरे मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद हाँ जी, नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज फिलहाल इस समय 9 बजने वाले हैं, रोहतक के अंदर बैठे हुए हैं जहां हमारा कल्चर बोलता है जननी माता, धरती माता, गौ माता, इनकी कदरदान जो कदर करेगा उनकी हमेशा जय जयकार होती है। लेकिन आज हमारी न तो जननी माँ सेफ है, न हमारी मातृशक्ति सेफ है। कहीं बेटियों का शोषण हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहे हैं, कहीं दहेज के कारण मारी जा रही हैं। और न ही हमारी गौ माता कहीं खेत में घुस जाती है तो वहाँ लट खा के आती हैं, तो कहीं बूचड़ खाने खुले हुए हैं तो गौ हत्या होती है, और कहीं गौ माता के साथ में शोषण होता है। आज ऐसा यहाँ घिनौना काम हुआ गौ माता के साथ में, जो हमें कहते हुए भी ये घिन आती है। तो उन्होंने ऐसा अपराध करने में कैसा लग गया होगा। ऐसे दरिंदों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। और हमारे पास में एक बहन जी बैठी हैं, इनका परिचय कराएंगे। ये उस समय की चश्मदीद गवाह है बिल्कुल, जो आज हम इनको ऐसा कहने पे, ऐसा लोगों जनता के सामने आने में बड़ी हिम्मत की बात होती है। जो आज इनके ब्याह पे ही वो लड़का पकड़ में आया है, वो दरिंदा। और पूरा खुलासा बहन जी से लेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। जनता की आवाज, खुलते हैं राज। हाँ जी बहन जी, नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम सुषमा। सुषमा जी, क्या काम करते हैं बहन जी आप लोग? मैं सोशल वर्कर हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया जी। हमारे YouTube चैनल लोक शक्ति मीडिया पे बहन जी स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा, फिर ये जो वाक़ा आपने देखा, जो गौ माता के साथ में शोषण हुआ है, कुकर्म हुआ है, वो ये कल की बात है या आज की बात है जी? कल इसी टाइम, इससे पहले 8:30 बजे की बात है। जी जी। हाँ जी। और कौन से एरिया में था ये? ये ओल्ड ITI CI1 स्टाफ के बिल्कुल सामने से थोड़ा सा पहले। जी जी। हाँ जी। तो उस समय जो आपने जो नज़ारा क्या देखा उसमें? हमारे जो है लाखों दर्शक देख रहे हैं और जो है वो सच्चाई के बेइंतहा इंतजार में रहते हैं। और ऐसे गौ माता के लिए, क्योंकि अभी 9 बजने वाले हैं, क्योंकि हमारा तो ऐसे कामों पे सवेरा ही होता है। 70 किलोमीटर दूर से ऐसी ये वाक़ा सुन के आए हैं। अगर ये 700 किलोमीटर भी होता तो हमें कोई दूर नहीं लगता ये। तो आपने इस मुद्दे को लेकर क्या देखने में आया वहाँ? सर, मैं किसी प्रोग्राम में गई हुई थी सारा दिन। जी जी। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब मैं घर लौट रही थी, जी जी। तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था। जी जी। मैं गाड़ी में थी, गाड़ी ड्राइवर भी था साथ में। जी जी। तो मैंने देखा, मॉर्निंग का, इवनिंग का? नहीं, रात का। जी जी। शाम का। जी जी। तो मैंने देखा गाय बैठी हुई है, जी एक आदमी उसके पीछे लेटा हुआ था टेढ़ा। जी। जी गाय का मुंह उधर था तो वो टेढ़ा लेटा हुआ था। जी। जी तो हलचल हो रही थी। जी। जी। तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने गाड़ी को वापस मुड़वाया हाँ, यूटर्न लेके आए। कि गाड़ी मोड़ो, ये गाय के पीछे कौन है, क्या कर रहा है। तो जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ के रोकी, आदमी लेटा हुआ था, आधा लेटा हुआ था, आधा बैठा हुआ था। जी जी। कोनी के सारे। जी जी। आधा शोल गाय के ऊपर था, आधा उसने ओढ़ रखा था। जी, जी। गाय को पीछे से ढका हुआ था। तो जैसे ही मैंने उसको उठाया कि उठ भाई उठ। जी जी। उठ, कौन है तू, क्या कर रहा है। तो एकदम से ऊपर देखा उसने और मैंने उसको पकड़ के उठाया, गले से पीछे से गला पकड़ा। गाय के साथ क्या कर रहा था। तो उसने कहा तू क्या कर लेगी, यानी कि अकड़ गया मेरे सामने, वो अकड़ गया। तो मैंने कहा मैं क्या कर लूंगी, खड़ा हो, क्या कर रहा है तो। और जो आपने देखा वो आपत्तिजनक था कि नॉर्मल था जी? नहीं, जब मैंने उसको पकड़ के उठाया, शोल इधर फेंका तो उसकी पैंट खुली हुई थी। जी जी। और वो बिल्कुल आपत्तिजनक में था, जो कि मैं
सीधे शब्दों में बता नहीं सकती। सब जानते हैं इस बात को, आपत्तिजनक क्या होता है। बिल्कुल आपत्तिजनक बता। उसने एकदम से अपनी पैंट बांध दी और शोर सुनकर तकरीबन 50 मीटर भी नहीं था, एक गाय को रोटी खिला रहा था लड़का मोटा सा। वो वीडियो में भी है हमारी में, दूसरी जो वीडियो बनी हुई है, तो उसमें वो आया, एक बुजुर्ग था वो भी आया कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। वो मेरे सामने बिल्कुल इतना खड़ा हुआ था कि अगर वो कुछ हथियार वगैरह ले रहा होता या हमला कर सकता था, वो हमला कर सकता। उसने मतलब किया भी मेरे ऊपर हमला भी, वो चिपटना चाहता था मेरे को, लेकिन एकदम से सब इकट्ठे हो गए। और वो मेरे से कमजोर था, शरीर में भी कमजोर था, लेकिन मैं एक अंदर से बहुत मजबूत थी, इसलिए मैंने उसका गला पकड़ा, उसको झापड़ भी लगाए। तो कर क्या रहा था, तो उसने अपने मुंह से कबूला भी कि मेरे से गलती होगी। हरामजादे, तेरे से गलती नहीं, पाप और गुनाह हुआ है। गाय हमारी माँ है, हम उसको पूजते हैं, पूजा करते हैं, और तू हरामजादे गाय का बलात्कार कर रहा था। दारू पी के तू किसी को कुछ भी कर लेगा। बहुत बढ़िया। तो ये वाक़या वहां पे हुआ। फिर मैंने डिप्टी मेयर राजू सहगल जी हैं हमारे, जो गोरक्षक के प्रधान हैं, उनको बुलाया और फिर वो मौका वारदात पे आए। काफी लोग इकट्ठे हो गए थे वहां पे। गोरक्षक दल के जितने भी बच्चे थे, देखो मैं उनको नहीं जानती पर्सनली, लेकिन गोरक्षक दल के कम से कम 100 बच्चे वहां पे एकदम से इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने पूरा रेस्क्यू किया। 112 नंबर पे फोन करके पुलिस को भी बुलाया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसको गिरफ्तार किया। ये लड़का कहाँ का था बहन जी? उसके पास एक आधार कार्ड मिला था। आधार कार्ड में उसका नाम प्रमोद बता रहा था वो, लेकिन जब मैंने पूछा नाम तो बता रहा तू, लेकिन तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तू पैदा कहाँ हुआ, कहाँ का है? तो उसने कहा गोंडा। उस आधार कार्ड में हाँ, यूपी का गोंडा जिला, लेकिन उसको यही नहीं पता था कि उसका एड्रेस क्या है, क्योंकि आधार कार्ड में कुछ था, वो बता कुछ रहा था। इसी शक के आधार पे उसके आधार कार्ड की भी पूरी जांच की मांग की गई है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करा के FIR करा के उसको शाम को पुलिस के हवाले कर दिया था। और जितना मन किया उतना मैंने उसको मारा। बहुत बढ़िया किया जी, बहुत मारा, जितना मन किया उतना मारा। अगर वो मेरे सामने पुलिस नहीं आती ना, लोग नहीं इकट्ठे होते, तो शायद मैं उसको छोड़ती भी नहीं। कुछ भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल, अपनी गौ माता के लिए। क्योंकि जो इंसान गौ माता का ये हाल कर सकता है, वो समाज में रहने के लायक नहीं है, जी। और उसको मेरा तो ये सोच थी कि मैं उसको पुलिस के हवाले न करके लोगों के हवाले कर दिया जाए, उसको चौराहे पे टांग के पत्थरों से मारा जाए। क्योंकि जो ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी लड़कियों को शादी करके ले जाते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उनके ऊपर रहम करना गलत है, मैं गलत मानती हूँ। और फिर हम धर्म किसी जात को बीच में लाते बहन जी, हम मतलब गौ माता के प्रति, इसमें चाहे कोई भी हो, कोई हिंदू है या मुसलमान है, उसको परमट नहीं, उसको परमट नहीं बन जाता गौ माता के साथ ऐसा करना। हम पूजा करते हैं गौ माता की। बिल्कुल बिल्कुल जी। आज ये कड़वी सच्चाई है, आंखों देखा सीन है। ये एक बहन जो है हमारे से उम्र में छोटी है ये, और ये ब्याह कर रही है, हमें अजीब लगता है, लेकिन हम पूरा दृश्य नहीं पूछेंगे, नहीं आप तक पहुंचेगा, तो आप लोगों को शायद ये नहीं लगेगा कि वाकई में ऐसा घिनौना काम ऐसे शहर में ये होया होगा। तो आप इस गौ माता के लिए मैं इसको इतनी चीख मारना, आप लोग, आपकी चीख, आपका शेयर करना ही और गौ माता को इंसाफ दिलाएगा। और ऐसी चीख होनी चाहिए। आप देखते हैं गौ माता कितने रक्षक हैं, कितने भक्त आप लोग। आपके फोन में मिनिमम हर एक आदमी के फोन में, एंड्रॉइड फोन के अंदर 400 से 500 से ऊपर ही प्लस कॉल मिलेंगी, नंबर सेव मिलेंगे। सबको इस गौ माता के लिए शेयर करना आप लोग। और इस गौ माता के लिए हमें इंसाफ की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में कोई भी दरिंदा ये सोचने से भी उसकी रूह कांप जाए कि गौ माता की तरफ लखाने से भी क्या अंजाम होगा। और एक आदमी ने ऐसा किया था, उसको ये सजा मिली, ये पब्लिक के द्वारा और ये प्रशासन के द्वारा और ये हमारी न्यायपालिका के द्वारा। ऐसा सख्त उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वो आवाज है इस जनता की, आप लोग, उसमें आप भी हैं, हम भी हैं, और बहन जी आप भी हैं। जी बिल्कुल, मैं हर एक बच्चे से, हर एक बड़े से, जो भी समाज में हमारे हैं, सबसे ये अपील करती हूँ, गौ माता की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं और एक दूसरे के साथ मिलके गौ माता को बचाएं। हर घर में एक गौ जरूर पालें। जी। ऐसे जो इंसान घिनौना काम करते हैं बहन जी, उनको
क्या घर में गौ माता रखने की हमारा कल्चर अनुमति देगा आगे? उनको गौ माता तो क्या समाज में रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जिंदा रहने के काबिल भी ऐसी सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए नहीं, उनको। बिल्कुल नहीं, जिंदा उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको सजा भी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। जी, ऐसी होनी चाहिए ताकि लोग देखें तो उनकी रूह कांप जाए। एक को सजा मिले तो 50 को आंखें हो जाएं। हमारी लाखों गौ माता सुरक्षित रहेंगी। ऐसे बिल्कुल जुर्म बिल्कुल जुर्म नहीं सहने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही उनको मिलना, उनको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए कि भाई अगर गौ माता को डंडा भी मारे ना तो सोचें, जी 10 बार सोचें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों का एक छोटा सा इम्तिहान है ये गौ माता के लिए, जितना ज्यादा हो सके अपने फोन में देखना, जिससे आप लोग लिंक भेजते हैं, व्हाट्सएप पे चैट बात करते हैं, सबके पास में ये मैसेज आना चाहिए। और ज्यादा गौ माता के लेके हमें और कोई शब्द नहीं कहने के लिए, लेकिन ऐसे दरिंदे का इस समाज में रहने का, जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आप लोग इसको आवाज को इतना बुलंद करो ताकि गौ माता की आवाज यहाँ अपने हिंदुस्तान में ही नहीं, दूर दूर तक इसकी चिंगारी जाए। गौ माता के नाम से कोई इस तरह लिखाएगा तो उसका इंजाम ये हो सकता है। और आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार।